हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केक कोर के बारे में। केक कोर के बारे में जो प्राइस के इश्यूज़ चल रहे हैं और यहाँ पे र्यूमर्स चल रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग इतनी ही लो चल रही है और लोग बाय और सेल कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी केक कोर के बारे में ही। उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इश्यूज़ जो हो रहे हैं वहाँ पे कुछ र्यूमर्स ही चल रहे हैं और अनऑफिशियल चीज़ें चल रही हैं। इसमें कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अभी न्यू पोस्ट वगैरह नहीं आई। तो इसी से रिलेटेड अब मैंने जब वीडियो लगाई थी तो वहाँ पे मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे। लोगों ने कमेंट्स किए थे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कि भाई यहाँ पे जो सीन्स हैं यहाँ पे प्राइसिंग क्या चल रही है या इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने यही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में ये सब करेंगे। लेकिन उससे पहले एक भाई ने पूछा था क्या केक कोर अभी भी ऐप से विड्रॉ हो रहा है। तो इसको मैंने कहा था कि भाई इसको हम लाइव टेस्ट करेंगे। तो लाइव टेस्टिंग के लिए हम चलते हैं सीधा मेटामास्क में और यहाँ पे देखते हैं क्या स्टिल विड्रॉ आ रहा है। अगर विड्रॉ आता है तो फिर ये भी कंफर्म हो जाएगा और अकाउंट में। और यहाँ पे मैंने अपना कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अब क्लेम पे क्लिक करते हैं, देखते हैं और यहाँ पे ये जाता है कंफर्म। ठीक है, अब यहाँ से 177 ये देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखो यहाँ से सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 177 यहाँ से किए थे और कुछ पहले से मौजूद थे। तो यहाँ पे हमें 178 टोकन्स विथड्रॉ हो चुके हैं। तो इसका मतलब पहले सवाल का तो जवाब आपको मिल गया कि यहाँ पे विथड्रॉ हो सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल ये था कि एक्सपेक्टिंग लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया भी था कि एक्सपेक्टेड 0.01 हो सकती है। ये हो भी सकती है, नहीं हो सकती, इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन अभी जो प्राइसिंग चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे अभी ये जो चल रही है आप देख सकते हैं अच्छे खासे लोगों ने यहाँ से बाइंग की हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस भाई ने इतने सारे टोकन्स जमा कर लिए हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वही सीन जो कल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे प्राइसिंग। अब आप ये एक कोर की प्राइस देखें 0.000 मतलब 50। अब ये प्राइसिंग आ कहाँ से रही है, इसका कनेक्शन आप समझें कि ये ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, अनऑफिशियल प्राइसेस हैं। ये प्राइसेस आ कहाँ से रही हैं, ये प्राइसेस हम चलते हैं सीधा कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये केक पैड लॉन्च पैड प्राइस चल रही है। इसकी प्राइस और वो जो प्राइस आपको आइसक्रीम स्वैप पे मिल रही है 100% सेम है। तो आइसक्रीम स्वैप क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ये टोकन है इसकी प्राइस के बेसिस पे आपको वहाँ पे स्वैप करके दे रहा है। और लोगों के अंदर वो जो पैनिक क्रिएट किया गया था कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 5 ज़ीरोज़ और 6 ज़ीरोज़ के बाद जाके मिलेगी। तो लोग सही वाले पैनिक हो चुके हैं। तो इस पैनिक होने से लोगों के अंदर ये पैनिक आ गया कि जो प्रॉफिट निकल रहा है वो निकालते हैं, वरना फिर हमारा ये भी ज़ाया हो जाएगा। तो अच्छे खासे लोगों ने तकरीबन अपने सेल आउट कर दिए, क्योंकि जब भी कोई एयर ड्रॉप वगैरह या कोई कॉइन होता है तो लोगों में पैनिक क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपना सब कुछ सेल कर दें और सस्ते में जो वेल्स हैं वो अपना बाय कर लें, जिसके बाद वो अपने प्रॉफिट्स उसमें बुक कर लें। तो यहाँ पे भी वही किया गया है। यहाँ पे लोगों में पैनिक क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे इसकी प्राइसिंग नहीं होगी या इसको कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इससे मिलता जुलता मिसाल पाई कॉइन चल रही है। अब पाई कॉइन में लोगों को डराया जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग नहीं होगी, पाई कॉइन बिल्कुल लो जाएगा, पाई कॉइन के बारे में जो आप सोच रहे हैं इतने डॉलर्स का वो नहीं होगा। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, वो माइनिंग करके वो सस्ते में ही बेच रहे हैं और वो सस्ते में ही ख़रीद रहे हैं। और ये फिर जब प्रॉफिट निकलेगा तो वो सारा का सारा बुक कर लेंगे। अब इस भाई ने इतनी माइनिंग नहीं की होगी लेकिन इसने सस्ते में ख़रीदा। ये देखो ऊपर बोल रहा है सम पीपल बाय केक कोर फ्रॉम आइसक्रीम स्वैप चीप प्राइस। अब इसने चीप प्राइस पे बाय करके यहाँ पे अपने लिए जमा कर लिया। अब पैनिक का फ़ायदा इनको हो रहा है असल।
अब जब ऑफिशियल प्राइसेस आएंगी तो इनके पास इतने सारे टोकन्स हैं, ऑफिशियल प्राइस पे मुनाफा किसको होगा। तो यही मैं कह रहा था उस दिन भी कि ट्राई करें कि आप जितने भी हो सके होल्ड करें, आप इसको सेल आउट मत करें, क्योंकि जैसे ही आप सेल आउट करेंगे तो इससे फ़ायदा सिर्फ वेल्स उठाएंगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमेशा कोशिश ये किया करें कि आप जब भी कोई स्टेप लें उससे पहले उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि हमारा काम है, हम वीडियोज़ इसीलिए बनाते हैं कि आपको सही गाइडेंस दे सकें। तो अब लोगों ने तो यहाँ पे अपने भाई सेल आउट कर दिए, जो पैनिक हुए उन्होंने, मार्केट में यही होता है, पैनिक होने के बाद लोग अच्छे खासे डंप कर देते हैं। अब जिन्होंने डंप किया बाकी उन्हें उठा लिया, अब उनके लिए फ़ायदे की बात हो रही है कि अब वो सही तरीके से यहाँ पे जब ऑफिशियल प्राइसेस आ जाएंगी, क्योंकि विद इन 15 या 20 डेज़ में ये प्राइसिंग आ जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे जो उनको फ़ायदा होगा वो आप सोच सकते हैं इनको कितना फ़ायदा होगा। मैंने कनेक्शन बता दिया कि ये प्राइसिंग कहाँ से आ रही है। तो ये फेक कॉइन्स हैं जो अनऑफिशियल हैं, उनकी प्राइसेस आ रही हैं, उन्हीं पे लेन देन हो रहा है, तो ये कोई ऑफिशियल प्राइसेस नहीं है। और यहाँ पे ये सब बहुत जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि जब ऑफिशियल प्राइसेस आ जाएंगी तो इस पर कोई भी सेल आउट नहीं करेगा। तो बाकी भाई ने पूछा था, एक भाई ने, कि यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टिंग लिस्टिंग प्राइस, तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो मेरे ख़याल में इसकी होने वाली है, जैसे अभी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, अभी जब रोड मैप चलता है, रोड मैप के हिसाब से अगर चला जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग कितनी होने वाली है। लेकिन जब आप रोड मैप पे नहीं चलते, या फिर जैसे केटली वाले सिचुएशन में हुआ कि रोड मैप से हट गए, लोगों ने 2x 3x प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया, टोकन की वैल्यू रही नहीं, डिमांड रही नहीं, सप्लाई थी नहीं, तो फिर वहाँ पे ये सीन हो जाता है कि आप रोड मैप से हट जाते हो, फिर आपकी जो आपकी थिंकिंग होती है कि इस प्राइस रेंज में हम लॉन्च करेंगे, वो नहीं हो पाती। अभी यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि यहाँ पे लोगों ने अपने सारे डंप कर दिए, अब वेल्स के पास सारे के सारे स्टॉक आ चुके हैं, सारे के सारे टोकन्स उनके पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इतनी हायर नहीं जाएंगी। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे या 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये इतना गारंटी है कि इसमें कोई 3 ज़ीरोज़ का फिगर नहीं आएगा, 2 ज़ीरोज़ या 1 ज़ीरो, या फिर कोई प्रॉपर 1 डिजिट ही आएगा। ज़्यादा चांसेस जो मेरे ख़याल में कि इसकी लिस्टिंग प्राइस अगर कोरडाओ के हिसाब से हुई भी तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा $1 के करीब होगी। पर अगर वो भी नहीं होती, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस जैसे आपको पता है कि कोरडाओ की थी 7 पे, वो अब जाके 0.8 पे खड़ा है। वो जब वहाँ से लिस्टिंग प्राइस होती है तो फिर हर कोई अपना सेल आउट करना चाहता है, तो प्राइस जल्दी रैपिड नीचे आती है। तो इस केस में अगर वो कोरडाओ को फॉलो करते हैं तो फिर ये कोई $1 to $3 के बीच में ही आएगी, अगर नहीं आती तो यहाँ पे 100% चांसेस जो मुझे समझ आता है, मेरे यहाँ समझ आ रहा है कि ये जो प्राइसेस हैं ये 0.01 से लेके 0.1, ये जो प्राइसेस हैं ये 0.01 से लेके 0.005 के बीच में ही आएंगे। मतलब 1 ज़ीरो होगा या 2 ज़ीरो होंगे, इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। इस बात का 100% लेजेड है, क्योंकि जब हमने बाय किया था 1 कोर पे 500 टोकन मिल रहे थे। अब 1 कोर पे अगर 500 टोकन मिल रहे हैं तो मिनिमम भी अगर लेकर चलते हैं, कल को इसके 1000 मिल जाते हैं, तो यूँ समझ लो अगर जो 001 पे मिला था हमें, जो 001 पे मिला था, तो वो टोकन हमें अब मिलेगा। इसका थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं कि हमने जब लिया था तो 1 कोर के बदले मिले थे हमें 500 केक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये भी हो जाता है, ठीक है, तो अब जब हम बेचेंगे 002 तो 002 पे तो जाना ही नहीं है, 100% नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 0.00, अगर हम 5 भी मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते, डबल हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय लोगों के पास जितने भी टोकन्स हैं वो 0.005 तक जा ही सकता है, क्योंकि 0.005 से ऊपर ही जाएगा, या 1 ज़ीरो आ जाएगा, 0.01 हो सकता है, या लास्ट में 0.005 हो सकता है, इससे नीचे नहीं जाने वाला। और आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइसिंग कहाँ तक जाने वाली है?
क्योंकि आप भी इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हो। आप भी अब अपनी राय दे सकते हो कमेंट में नीचे कि आपको क्या लगता है कि इसकी लिस्टिंग प्राइस कितने तक जाने वाली है इस ब्लेंडर के बाद जो आइसक्रीम स्वैप पे हो चुका है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।